दोस्तों मैंने आपसे एक अपडेट शेयर किया था एक दिन पहले जहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन के नए तरीके के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि अब आपको ना तो कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही पीएफ ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं वही चीज़ आपको एक प्रैक्टिकल अकाउंट में दिखा रहा हूं जहां पे हमें करेक्शन की बात की जा रही है। और इस करेक्शन की बात में हुआ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। हुआ ये है कि मेंबर को स्पेशली कहा गया कि जो आपकी रिक्वेस्ट है आप उस रिक्वेस्ट को हटा दो, क्योंकि एक नया तरीका आ गया है आपके करेक्शन को अप्रूव करने का। तो क्या है ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं, मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूं। और यहाँ पे गिव अवे भी चल रहा है 2 लाख सब्सक्राइबर होने पे 5,000 रुपये का। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है कि एक मेंबर ने रिक्वेस्ट लगा रखी थी जो कि 3 दिसंबर से पीएफ ऑफिस थाने में पेंडिंग थी। तो थाने में जो पेंडिंग थी उसमें उनको स्पेशली लिख के दिया गया कि आप उस रिक्वेस्ट को हटा दो। ये देखो 3 दिसंबर से यहाँ पे मुंबई ऑफिस में लिखा हुआ है कि आप जो है फॉर रिक्वेस्ट वॉज जनरेटेड फ्रॉम ओल्डर वर्जन ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर क्विक अप्रूवल, फास्ट अप्रूवल के लिए डिलीट करो रिक्वेस्ट और वापस से नई रिक्वेस्ट लगाओ। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने इस रिक्वेस्ट को हटा दिया और अब मैं अपनी नई रिक्वेस्ट लगाने के लिए अपने मेंबर होम पे आ रहा हूँ। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं ये एग्जैक्टली आपको देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। अगर आपकी सर्विस 1/10/2017 के बाद बनी है, जैसे ये जो मेंबर है ये 1/10/2017 के बाद बना है और इसका आधार कार्ड भी कनेक्टेड है, तो इसकी जो करेक्शन है ये डायरेक्टली इसी के पास से हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जहाँ पे पहले कंपनी में रिक्वेस्ट जाए फिर उसके बाद पीएफ ऑफिस में जाए, अब वो झंझट खत्म हो गया। मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे। ये मैं उसी का अकाउंट कर रहा हूँ जिसका अभी हमने रिक्वेस्ट डिलीट करके दिखाया था। पीएफ ऑफिस वालों ने मैसेज दे दिया था कि भाई आप रिक्वेस्ट डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे मैं नाम के अंदर सरनेम ऐड कर रहा हूँ और सरनेम ऐड करने से यहाँ पे अगर नॉर्मल केस दिखा जाता, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर से ज़्यादा है तो मेरे को यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमें 3 डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे कि नहीं। ये ऑप्शन मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ पे कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला स्टेप हो गया अपडेट करना है डिटेल, दूसरा स्टेप जो है अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा सिर्फ रिव्यू एप्लीकेशन है। रिव्यू एप्लीकेशन करने में हम यहाँ पे 2 बार टिक करते हैं कि हाँ ये हमारी डिटेल सही है और हम यहाँ ओटीपी ले रहे हैं। अब ये ओटीपी लेने में हमारे पास जो ये भाई साहब हैं इनके पास ओटीपी जा नहीं रहा है। लगभग मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ और अगर आप इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो, सब कुछ लगभग सारा कुछ ही कर सकते हो। जैसे अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट जो है अलग तरीके से बदला जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे ओटीपी डाल के देखते हैं और ओटीपी डाल के हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी देखो आधार कार्ड से ओटीपी वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पे एरर चल रहा है, एरर वाइल सबमिटिंग जॉइंट डिक्लेरेशन। तो ये जो एरर है, तो इस एरर की वजह से अभी हो सकता है कि आपका ये ऑप्शन अभी ना काम कर रहा हो, लेकिन डेफिनेटली ये ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी लोड की वजह से या किसी और वजह से ये ऑप्शन अभी हो सकता है काम ना कर रहा हो। लेकिन अब आपने अगर कोई रिक्वेस्ट लगाई हुई है जो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर है तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नए तरीके से लगेगी। आपके डिटेल में इसको समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो एक दिन पहले ही डली है। इस वीडियो में बताया गया है कि जॉइंट डिक्लेरेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो 3 कैटेगरीज के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आपका कौन सा कैटेगरी में आता है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के लिए जो है ना यही ऑप्शन होगा कि वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो खुद से ही कर पाएंगे। क्या क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, बस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट के अलावा लगभग सारी ही चीज़ें आप बिना कंपनी और बिना पीएफ ऑफिस के इंटरफेरेंस के कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अटेम्प्ट और ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। तो इनको बोल देते हैं हम न्यू ओटीपी हमारा आएगा। देखिए यहाँ पे पीएफ ऑफिस बहुत जल्दी जल्दी बदलाव ला रहा है। 3 दिनों से वेबसाइट आधार ओटीपी वाली वेबसाइट चल नहीं रही थी, तो भी क्या हुआ, तो भी ये हुआ कि हमने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था कि रात में 9:30 बजे
वेबसाइट चल गई थी। तो अगर आप पीएफ का काम करते हैं या आपका कोई ऐसा मैटर है जिसमें आपको लगता है कि आपको ओटीपी जो है जल्दी से अपडेट चाहिए, तो अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा उस ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। अगर ये हमारा ट्राई करने में फेल होता है तो आप ये अपने एंड से ट्राई कीजिए। आपका ये हो जाए तो आप ज़रूर से कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा सबमिट करने में एरर आ रहा है, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, उम्मीद यही है। और आपको जो है ये कर लीजिए प्रोसेस को, और मुझे बताइएगा कि आपका ये प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम देखना ज़रूरी है। ये इस टाइम पे हम ये बना रहे हैं और इस टाइम पे अभी इस तरह का एक एरर आ रहा है, आधार वाइल सबमिटिंग जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। इस एरर के हटने में 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी लाख गुना अच्छा है कंपनी के पास जाने से या फिर पीएफ ऑफिस के पास जाने से। कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। मिलेंगे हम अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पे मैं 3 जो अपडेट आए हैं मेजर अपडेट, उनको कंबाइन करके एक वीडियो बना रहा हूँ। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।